और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। पूर्वी सिंहभूम जिले के सबसे बीहड़ और पहाड़ी इलाके के चट्टानी पानी गांव में स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती है। देखिए कैसे ये छोटे छोटे बच्चे चचरी पुल को पार कर स्कूल आना जाना कर रहे हैं। स्कूल जाने के लिए बच्चों को चचरी पुल का सहारा लेना पड़ता है। गांव से शहर जाना हो या दूसरे गांव, इसी चचरी पुल से होकर गुजरना पड़ता है। जब सरकार से लोगों की उम्मीद टूट गई तो ग्रामीणों ने श्रमदान से इस लकड़ी के पुल को बनाया है। अब इस लकड़ी के पुल से आसपास के दर्जनों गाँव के ग्रामीण उड़ीसा आना जाना करते हैं। चट्टानी पानी गांव के बच्चे लकड़ी के पुल को पार करते हुए ही स्कूल आते जाते हैं। सरकार की तरफ से पक्की पुल बनेगी, इसका अब यहाँ के लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं। हर साल श्रमदान कर लकड़ी के पुल को बनाना ही अपनी किस्मत मान बैठे हैं। बुजुर्ग ग्रामीण बताते हैं कि जन्म से ही लकड़ी के पुल पर से आना जाना कर रहे हैं। अब तो बेटे के साथ साथ नाती पोता भी इसी लकड़ी के पुल से स्कूल जा रहे हैं। पुल बनाने की मांग वर्षों पुरानी है। विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक आवेदन पर आवेदन दे चुके हैं, पर अब तक पुल नहीं बनी और न ही पहल किया गया। बेगूसराय के बरियारपुर प्रखंड के करोड़ गांव के किसान बंदरों के आतंक से परेशान हैं। जिले के किसान सूखे की मार झेल रहे हैं, तो वहीं बंदर के आतंक से किसानों को भारी क्षति हो रही है। खासकर चेरिया बरियारपुर प्रखंड के करोड़ गांव के सब्जी किसान और गन्ना किसान इन दिनों बंदरों के आतंक से परेशान है। बंदरों का पूरा झुंड बाग और खेतों में आकर हमला कर देते हैं, खेत में लगे फसलों को नष्ट कर देते हैं। दरअसल गांव के किसानों का कहना है कि जब से उन्होंने गन्ना और कद्दू सहित अन्य सब्जियों की खेती की है, तब से सैकड़ों की संख्या में बंदर पहुंच गए हैं और उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। सब्जी का खेती है, उसको नष्ट कर देता है। उसके बाद उसको हाँकने के लिए जाते हैं तो हमको काट लेता है। इतना ही नहीं, जब किसान बंदरों को भगाने के लिए जाते हैं तो वो उन पर भी हमला कर देते हैं। गांव के कई बच्चों को बंदरों ने काट कर घायल कर दिया है। इस बात को लेकर किसानों ने प्रखंड मुख्यालय से लेकर वन विभाग तक से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पटना एयरपोर्ट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब इंडिगो की फ्लाइट में सवार एक यात्री ने उसके बैग में बम होने की बात कही। उसके बाद से पूरे विमान में अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई और अधिकारियों ने विमान की जांच शुरू कर दी। दरअसल इंडिगो की विमान में देर शाम 8:20 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली थी। विमान में कुल 134 यात्री सवार थे। विमान की उड़ान भरने से कुछ देर पहले ही विमान में चढ़े एक युवक ने कहा कि उसके पास बम है। यह सुनते ही प्लेन यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। एयरपोर्ट पर तैनात सुरक्षा की टीम और CISF की टीम ने तत्काल ही सभी यात्रियों को विमान से उतार लिया और पटना एयरपोर्ट पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। विमान में सवार जितने भी यात्री थे उन सबके सामानों की जांच की गई। बम निरोधक दस्ते ने विमान की भी जांच की। फिलहाल किसी संदिग्ध वस्तु के मिलने की खबर नहीं है। जिस युवक ने कहा था कि उसके पास बम है, उसे सुरक्षा की दृष्टि से पकड़कर रखा गया है। प्लेन से यात्रियों को उतारकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कैमूर के शहर से लेकर गांव तक पीने के पानी को लेकर हाहाकार की स्थिति है। यहाँ के ज्यादातर लोग टैंकरों पर निर्भर हैं। एक घड़ा पानी भरने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं। उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे भी धूप में तप रहे हैं। तब कहीं जाकर परिवार का कंठ तर हो पा रहा है। कहीं बिजली की मोटर खराब है तो कहीं हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा। हालांकि सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना भी इस सूखे में लोगों का हलक तर नहीं कर पा रहा है। सलथुआ पंचायत के रतीचक गांव के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का हलक तर करने के लिए टैंकर का पानी मंगाया तो काफी तादाद में महिलाएं, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे घर से बर्तन लेकर पानी के टैंकर तक पहुंच गए। ऐसी स्थिति में गांव के लोगों को नाप नाप कर पानी दिया गया ताकि सभी घरों तक पीने का पानी पहुँचाया जा सके। पानी का संकट इतना गहरा गया है कि लोगों को हलक तर करने के लिए दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। PHED विभाग ने कई चापाकल लगाया है, लेकिन चापाकल लगाने के वक्त उसमें भ्रष्टाचार समा जा रहा है। रोहतास जिले के सुदूर कैमूर पहाड़ी क्षेत्र स्थित गुप्ता धाम का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गुप्ता धाम के पास पहाड़ी नदी में अचानक उफान आने से दुकान डूबते नजर आ रहे हैं, तो एक खड़ी कार भी डूब रही है। वीडियो बुधवार का बताया जा रहा है, जिसमें ये देखा जा सकता है कि गुप्ता धाम के मुख्य रास्ते में कैसे जलस्तर बढ़ गया है और दुकानें डूब रही है। कई दुकान भी बह गए। इस हादसे में किसी अप्रिय घटना की बात सामने नहीं आई है, लेकिन इस नजारे को देखकर कई श्रद्धालुओं ने इसे अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है।
बता दें कि गुप्ता धाम के पास सीताकुंड है। बारिश न होने से कुंड में नाम मात्र का पानी था, जिसके कारण सावन में कुंड के आसपास दुकानदारों ने प्रसाद की छोटी छोटी अस्थायी दुकानें लगा रखी थी। लेकिन मंगलवार रात पहाड़ी क्षेत्र में अच्छी बारिश हुई, जिससे सीताकुंड में अचानक पानी बढ़ गया। कुछ पहाड़ी नदियों का पानी भी उसमें आकर मिल गया। अचानक जलस्तर काफी बढ़ गया। फिर बढ़े पानी ने वहां लगी सारी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और कई दुकानें बह गई। वहीं रास्ते में खड़ी एक कार थी जो पानी में डूब गई। गाय में बारिश नहीं होने से लोग परेशान हैं। बारिश के लिए अब यहाँ के लोगों ने टोटके भी शुरू कर दिए हैं। पुरानी परंपराओं को मानते हुए रात के अंधेरे में दर्जनों महिलाएं तालाब से पानी चोरी कर इंद्रदेव को मना रही हैं। राज्य में मानसून के दस्तक दे जाने के बाद भी गया जिला में बारिश नहीं होने के कारण किसानों के साथ साथ आम लोग भी परेशान हो रहे हैं। बारिश को लेकर लोग पूजा पाठ से लेकर तरह तरह के टोटके अपना रहे हैं। कुछ दिन पहले बारिश के लिए औरंगाबाद से मेंढक मेढकी की शादी की खबर सामने आई थी। अब गया के कोंच प्रखंड के पंडराबा में बारिश के लिए टोटका किया गया। गांव की महिलाओं ने 2.5 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर रास्ते से घड़ा भरकर पानी चोरी की और बारिश को लेकर भगवान इंद्र पर गीत गुनगुनाते वापस अपने गांव लौट आईं। महिलाओं के रास्ते में कोई पुरुष दिख जाने पर परंपरा के अनुसार कीचड़ उछाला गया। गांव के लोगों के मुताबिक यह टोटका है जो पुराने जमाने से चला आ रहा है और लोगों का मानना है कि यह टोटका कारगर भी साबित होता रहा है। कंधे पर जिम्मेदारी और समाज को पीछे छोड़ सड़क पर पकौड़े बेचती गोड्डा की ये महिलाएं, जिसने डिग्री भी ली, नौकरी भी ली, पर सरकार की उदासीनता के कारण वो आज सड़क पर पकौड़े तलने और बेचने को मजबूर हैं। पुराने समाहरणालय भवन के ठीक बगल में नीलम ने अपनी रेड़ी लगाई है, जिस पर वह चाय और पकौड़े बेचती हैं। 10 रुपए का चाय और पकौड़ों के लिए नीलम की रेड़ी पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही है। दरअसल नीलम के 3 बच्चे हैं और पति दिव्यांग है। परिवार की जिम्मेदारी नीलम पर है। इनके पति विभीषण दास 14वें वित्त आयोग के तहत काम करते थे, ठीक ठाक कमा लेते थे, पर सरकार ने 2020 में यह कहकर उन्हें नौकरी से हटा दिया कि उनका कार्यकाल 5 साल तक का ही था और वो अब खत्म हो गया है। वहीं नीलम खुद पंचायत स्वयं सेविका है। वो गाँव में आवास योजना का जियो टैगिंग करती थी, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय का भी टैगिंग करती थी। साल में एक दफा पैसे मिलते हैं, वह भी पिछले कुछ सालों से करीबन 1 से 1.5 लाख रुपए बकाया है। जब इंतजार करते हुए नौकरी नहीं मिली तो आखिर में उन्होंने ये काम करने का ठाना। बोकारो की चंदन कियारी में झारखंड का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनकर तैयार है। यहाँ झारखंड के सभी जिलों से आए खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं। एथलीट, फुटबॉल और आर्चरी के खिलाड़ी यहाँ अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। एथलीट प्रशिक्षक की देखरेख में सुबह शाम अभ्यास होता है। यहाँ रहने वाले खिलाड़ी इस सिंथेटिक ट्रैक को देखकर काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि इस तरह से झारखंड के पहले सिंथेटिक ट्रैक में प्रैक्टिस करने में उन्हें बहुत ही अलग तरह का एहसास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस ट्रैक में अपना 100% देकर अपने माता पिता और देश का नाम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ खिलाड़ियों को बोर्डिंग में शिक्षा देने का भी काम किया जा रहा है। सभी का दाखिला सरकारी विद्यालय में कराया गया है। इन खिलाड़ियों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से ट्यूशन की भी व्यवस्था की गई है। बताते चले कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए जिलों में खेल प्रतियोगिता का आयोजन करती है और इस चयन प्रक्रिया में गुजरकर छात्र अपने अपने जिलों से चयनित होकर इसी स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने आ रहे हैं। शादी के बाद बेटी की डोली उठने के किस्से तो आपने हजारों सुने होंगे, लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद अस्पताल से बेटी अपने घर अगर डोली से जाए तो यह खबर सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। मामला छपरा का है, जहां एक पिता ने अस्पताल से अपनी बेटी को घर लाने के लिए एम्बुलेंस की बजाय डोली को चुना। इस परिवार में बेटी का आगमन 45 साल बाद हुआ था और यह परिवार इतना खुश हुआ कि अस्पताल के कर्मचारियों का मुंह मीठा कराया, गांव में मिठाइयां बांटी और जब बेटी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उसे डोली में बैठाकर घर ले आया। मामला एकमा नगर पंचायत क्षेत्र का है, जहां रहने वाले एक परिवार ने बेटी के जन्म लेने पर पालकी की और परिवार में नवजात बिटिया को डोली से घर लेकर आए। एकमा नगर पंचायत क्षेत्र के शिवजी प्रसाद के पुत्र धीरज गुप्ता की पत्नी ने एकमा के एक निजी हॉस्पिटल में बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म लेने पर परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी के जन्म लेने पर परिजनों से पालकी कर गाजे बाजे के साथ घर लेकर आए।
पूर्वी चंपारण स्वास्थ्य विभाग हमेशा अपनी कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहता है। इस बार नया मामला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में ओपीडी में डॉक्टर के टेबल पर कुत्ता बैठकर ओपीडी चला रहा है। ओपीडी के टेबल पर कुत्ते की बैठी तस्वीर और वीडियो क्लिप अस्पताल में इलाज कराने आए किसी मरीज ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। सोशल मीडिया पर ओपीडी टेबल पर कुत्ते की बैठी तस्वीर खूब ट्रोल हो रही है। लोग ये कहते नहीं थक रहे हैं कि यही स्वास्थ्य विभाग का हाल 10 बजे लेट नहीं 12 बजे भेंट नहीं वाली स्थिति अस्पताल की है। मरीज सुबह से डॉक्टर को दिखाने के लिए अस्पताल में बैठे रहते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जब 12 बजे आएंगे तो कुत्ता ओपीडी नहीं चलाएगा तो क्या होगा। वायरल वीडियो सुगौली सीएचसी का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में अस्पताल में मरीज डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नदारद हैं और ओपीडी में लगे डॉक्टर के टेबल पर कुत्ता आराम से बैठा हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। औरंगाबाद में भले ही बारिश के लिए टोटका किया जा रहा हो, लेकिन गोपालगंज में हाल बिल्कुल उलट है। जिले के अधिकतर इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। घंटों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश राहत की बारिश से ज्यादा आफत की बारिश बनकर रह गई है। उमस भरी गर्मी से लोगों को बारिश ने राहत जरूर दी है, लेकिन कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के प्रमुख चौराहे और सड़कों पर जल जमाव हो गया। हर तरफ पानी ही पानी दिखने लगा। ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। नालों के जाम होने के कारण जगह जगह पर जल जमाव हो गया। इससे आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सब्जी मंडी में बारिश से तो दुकानदार परेशान हो गए। बारिश से बचने के लिए तिरपाल लगाकर सब्जी बेचने की मजबूरी हो गई। मूसलाधार बारिश से कई किसानों के चेहरे भी खिल गए। सूखे की वजह से खेतों में जो दरारें आ गई थी वो बारिश की बूंदों से सींच गई है। खेतों में पानी पहुंच गए। हालांकि इस बारिश के बीच मौसम विभाग ने ठनके को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। लोगों से बारिश के बीच सतर्क रहने की अपील की गई है। लोगों से जरूरी काम के बिना घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण नदियों के साथ साथ डैमों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। नर्मदापुरम का तवा डैम के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश हुई है, जिसके कारण जुलाई माह की लिमिट से अधिक पानी भर चुका है। इस कारण डैम के सभी 13 गेट खोल दिए गए हैं। डैम के कैचमेंट एरिया में हुई लगातार बारिश के कारण तवा डैम का 2 बार गेट खोलना पड़ा है। तवा डैम में भरा पानी का नजारा ड्रोन कैमरे से सागर जैसा नजर आ रहा है। डैम के गेट खोले जाने के बाद यह काफी खूबसूरत लग रहा है। इस नजारे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लगातार सैलानी पहुंच रहे हैं। एक तरफ दूर दूर तक फैला डैम का पानी है, तो दूसरी तरफ सतपुड़ा का हरा भरा जंगल यहाँ है। सतपुड़ा का जंगल और डैम का खूबसूरत नजारा देख सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं डैम से पानी छोड़ने के बाद निचले इलाकों के लोगों को प्रशासन ने अलर्ट कर दिया है। तेज बारिश के बाद कई जिलों के हजारों लोग बारिश और बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश के कारण कई नदियां उफान पर हैं। धार जिले में भी तेज बारिश हो रही है। सड़कों और छोटे पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी का बहाव इतना तेज है कि आदमी को छोड़िए टैंकर तक बह जा रहे हैं। धार के सुसारी गाँव के पास भी ऐसा ही हुआ। एक दूध का टैंकर नाला पार कर रहा था। पानी की धार तेज होने के कारण ड्राइवर को दिक्कतें आ रही थी। किसी तरह से कंट्रोल कर ड्राइवर गाड़ी को आगे लेकर जा रहा था, लेकिन कुछ दूर आगे जाने के बाद टैंकर नाले में पलट गया। टैंकर पलटने के बाद किसी तरह से ड्राइवर बाहर निकला और तैरकर अपनी जान बचाई। टैंकर का हजारों लीटर दूध पानी में बह गया। वहीं हरदा जिले में भी तेज बारिश हो रही है। यहाँ भी देखते ही देखते बाढ़ के पानी में एक पानी का टैंकर बह गया। ये टैंकर चारखेड़ा के ग्रामीणों को पेयजल पहुँचाने के लिए एक विधायक ने दिया था, लेकिन वो भी पानी में बह गया। दोनों टैंकर बहने का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल है। दोनों जिलों में भारी बारिश के कारण काफी तबाही हुई है। हजारों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के चुलिंग गांव के पहाड़ों पर अचानक बादल फट गया। बादल फटने के दौरान जोरदार धमाके का आवाज हुआ है, जिसके बाद पहाड़ों के आसपास के गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ है। छोटी नदियां और नाले उफान पर हैं, जिसके कारण चुलिंग और हांगो गांव को जोड़ने वाली सड़क मार्ग भी बाढ़ के मलबे की चपेट में आ गई। सड़क की दीवारें टूटने के साथ मलबा सड़क पर गिर गया है। सड़क मार्ग बंद होने के बाद कई गांवों का संपर्क भी टूट गया है।
बादल फटने के बाद सबसे अधिक नुकसान किसानों को हुआ है। इस इलाके में सेब की खेती के साथ साथ किसान सब्जियों की खेती भी करते हैं, लेकिन तेज बारिश और ओला गिरने से काफी नुकसान हुआ है। सैकड़ों ग्रामीणों के घरों में बारिश का पानी भी घुस गया, जिसके कारण लोग परेशान रहे। प्रभावित इलाकों में प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। और शेखपुरा में पत्थर माफिया के हौसले बुलंद